सबसे ज्यादा डिपेंड तो हमारे किसान भाई जो मौसम पर ही रहते मौसम पे। और मौसम अगर अच्छा होता है तो फिर आपको अच्छी पैदावार मिलती है। देखिए जब गोप फूला होता है उस समय पर आपको तना छेदक और स्टेम बोरर को भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। की समस्या देखने को मिल रही है, ये है आपके खेत में भी देखने को मिलेगा। तो इसे पत्ती लपेट के रूप में आप देख सकते हो भाइयों। तना छेदक की समस्या भी धान में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो है आपने देखा है कि किस तरह से पत्ता लपेट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्टेम बोरर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं तना छेदक की समस्या भी धान की खेती में बढ़ती जा रही है। अगर ये समस्याएं आपके खेत में हैं तो आपकी पैदावार 20 से 30% तक घट जाती है। तो किसान भाइयों, ये जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, इसके लिए आप अपने खेत में कौन सी दवा लगा सकते हो, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। वहीं देखिए हमारे किसान भाइयों ने इसमें कल्ले कितने बढ़ाए हैं, ये देख सकते हो आप। देखिए ये जो है कल्ले बढ़े हुए हैं। वहीं इसमें जो है अब देखिए इसमें गोब भी बन रहा है, यानी 8 से 10 दिनों बाद इसमें आपको बालियां ही बालियां देखने को मिलेंगी। तो ये जो धान है किस तरह से हमारे किसान भाइयों ने किया है, इसमें कौन कौन सी डोज लगाई है, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो एक बार अपना नाम बता दें। मैं सत्येंद्र कुमार सुखरावली से। तो सर मैं देख पा रहा हूँ आपका जो धान है एकदम ग्रोथ भी कर रहा है, देखिए हरा भरा भी है और बाली निकलने का समय हो चुका है। तो ये जो वैरायटी है कौन सी है? ये 1509 है। 1509 वैरायटी है। अच्छा मैं देख रहा हूँ जो है बाली अब इसमें बढ़ती जा रही है। हाँ तो 60-65 दिन पे बाल बांधने कर दी है, निकल आएगी। हाँ। अच्छा ये जो धान की खेती है कई वर्षों से आप कर रहे होगे, लगभग कितने वर्षों से कर रहे हो? करीब करीब हो गए मुझे 15-20 साल हो गए। 15-20 सालों से धान की खेती हमारी जो किसान भाई यहाँ पर करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो किसान भाइयों के सामने समस्या आ रही है, एक तो फुटाव नहीं हो रहा है। अब जब फुटाव नहीं हो रहा है तो पैदावार अपने आप घटने वाली है, घट जाती है। तो आपने इसमें शुरुआत में ऐसा क्या लगाया है जिससे इसमें इतना फुटाव देखने को मिल रहा है? एलाइट कंपनी का ही प्रोडक्ट लगाया है। एलाइट कंपनी के प्रोडक्ट लगाए, जैसे मान के चले तो नाम बता सकते हो? नाम तो भूल जाता है हम तो, हमें इंग्लिश में नाम आ रहे हैं। जैसे एग्रोवीटा है, हाँ। और भी ये रेंटो है, काला सोना है और एक और कई और हैं। हाँ कई और हैं। तो देखिए किसान भाइयों, मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको बताया है कि एग्रोवीटा कैसे काम करता है, रेंटो कैसे काम करता है, या एलाइट कंपनी का काला सोना किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट दिखाने आया हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है एलाइट कंपनी का प्रोडक्ट लगाकर हमारे किसान भाई फायदा ले रहे हैं। एक तो इसमें फुटाव देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहीं इसमें जो है अब गोप भी फूलने लगा है। तो इस समय पर हमारे किसान भाई क्या करें? सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से किसान भाइयों के खेत में इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। ये है आपके खेत में भी देखने को मिलेगा। तो इसे पत्ती लपेट के रूप में आप देख सकते हो, और इसका अगर आपने सही समय पर निस्तारण नहीं किया तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो पत्ती लपेट के साथ साथ देखिए जब गोप फूल रहा होता है उस समय पर आपको तना छेदक और स्टेम बोरर को भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा खेतों में 20 से 25% तक बालियां सफ़ेद निकलती हैं। तो जो 20 से 25% तक बालियां सफ़ेद निकलती हैं, तो इस समय पर जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो है गोप फूल रहा है, और ये गोप फूलने की अवस्था में अगर आपने उस समस्या को याद करके दवा न लगाई तो नुकसान हो जाता है। तो सर ये जो है मैं देख रहा हूँ आपके खेतों में गोप फूल रहा है, तो आपने पिछले वर्षों में भी देखा होगा, तो कौन कौन सी समस्या आई? ये जो बाली निकलने पर जो सफ़ेद हो जाती है, हाँ, वो गिड़ार आती है इसमें, हाँ, गोप में, तने में गिड़ार आती है, हाँ, और उसी से नुकसान ज्यादा होता है। उसी से नुकसान होता है। देखिए तो सर ये बताइए अब इस समय पर कौन सी दवा आप लगाने वाले हो? देखो ये दवाई लेके आया हूँ मैं रौनक बीज भंडार से। रौनक बीज भंडार से हाँ, ये वाली दवाई लेकर आए हो? हाँ जी। तो देखिए किसान भाइयों, ये है डॉक्टर एलाइट, जो ये रौनक बीज भंडार से यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सर इसको आपने पहले भी लगाया था? हाँ पहले भी लगाया था। पहले भी लगाया था। हाँ। यानी इसको दवा को लगाने के बाद जो समस्या हमने बताई हैं, जैसे पत्ती लपेट की समस्या हो, चाहे स्टेम बोरर की समस्या हो, चाहे तना छेदक की समस्या हो, सब खत्म हो जाएंगी। सब खत्म हो जाती है इससे। अच्छा इसके साथ और क्या लगा रहे हो? ये चिपकू है। चिपकू। तो देखिए ये भी चिपकू आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा ये लगाना क्यों जरूरी हो जाता है? इससे ये है कि दवाई चिपक जाती है पत्तों पे तो ज्यादा दिन काम करती है। हाँ रिजल्ट अच्छे आते हैं। रिजल्ट अच्छा आता है। तो देख सकते हो किसान भाइयों, यहाँ पर जो है हमारे किसान भाई डॉक्टर एलाइट
एलाइट कंपनी का लगा रहे हैं। जैसा कि हमारे किसान भाइयों ने बताया है कि कई प्रोडक्ट पहले भी ये एलाइट कंपनी के लगा चुके हैं। जैसे रेंटो की बात करें, रेंटो इन्होंने लगाया है, एग्रोविटा लगाया है, काला सोना लगाया है। तो यहाँ पर देख सकते हो एलाइट कंपनी का रिजल्ट भी देखने को मिला है, किस तरह से रिजल्ट देखने को मिल रहा है, किस तरह से ये धान की खेती यहाँ पर हो रही है और एकदम हरी भरी और एकदम स्वस्थ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सर ऐसे समय पर अगर हमारे किसान भाई थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं, आप तो पहले से ही ला कर रख लिया आपने दवा को, तो ये जो पत्ती लपेट की समस्या है तो इसे 1-2 दिन में लगाने वाले हो दवा को? हाँ 2 दिन में लग जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ शुरुआत हुई है अभी पत्ती लपेट की। अच्छा, पत्ती लपेट की समस्या क्यों आती है सबसे ज्यादा, क्या अनुभव किया आपने? जो टेम्परेचर की वजह से आती है, जब गर्मी बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ती है, उस समय पर ये देखने को मिलती है, ज्यादा देखने मिलती है। तो सर अब बात कर लेते हैं पैदावार की। पिछले वर्षों में आपने कितनी पैदावार निकाली है इसी वैरायटी की? इसी वैरायटी 4 कुंटल बीघा की पैदावार निकाली। 4 कुंटल यानी 20 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार आपने निकाली अपने खेत से। इस बार जो है इतना अच्छा खेत देखने को मिल रहा है, तो इसकी पैदावार क्या लग रही है आपको? कम से कम लगभग ये है कि थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। हाँ, नहीं रिजल्ट में ही पहुंचेगा। अच्छा, जैसा कि इस समय पर फसल चल रही है, फुटाव दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, तो पिछले वर्षों के हिसाब से ग्रोथ और फुटाव कैसी है? ग्रोथ और फिटर बढ़िया है, उतना ही चल रहा है हिसाब किताब जैसे पिछले साल हुआ था। हाँ, और अब बारिश की वजह से थोड़ा अब अगर कम है। सबसे ज्यादा डिपेंड तो हमारे किसान भाई मौसम पर ही रहते हैं। मौसम पे, और मौसम अगर अच्छा होता है तो फिर आपको अच्छी पैदावार मिलती है। अगर अब भी बारिश मिलती है तो 4 कुंटल बीघा में फिर भी पहुंच जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ अब भी बारिश होती है तो, अब भी बारिश हो जाए तो इसकी पैदावार बढ़ने वाली है। वहीं देखिए प्रोडक्ट भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप सही प्रोडक्ट और सही समय पर सही मात्रा में लगा देते हो तो पैदावार आपकी बढ़ेगी। अगर आपने गलत प्रोडक्ट बाजार से लाकर लगा दिया तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और गलत प्रोडक्ट अगर आपने लगाया तो पैदावार घट जाती है। तो किसान भाइयों, हम आपसे यही कहेंगे, सही कंपनी की सही दवाएं और सही समय पर सही मात्रा में लगाएं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। बाकी जिस तरह से आप बता रहे हो तो एलाइट कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। हाँ, रिजल्ट बढ़िया है। तो जैसे रौनक खाद बीज भंडार वाले हैं, तो इनसे और भी किसान भाई ले सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, खूब ले सकते हैं। और लेके आ रहे हैं और लेंगे। हाँ। तो देखेंगे, बताएंगे और लेके आएंगे। हाँ, तो देखिए किसान भाइयों, लगातार हम आपके लिए अच्छी अच्छी दुकानों के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी अच्छी अच्छी दुकानें हैं और कौन कौन सी इस समय पर दवाएं जो हमारे किसान भाइयों को फायदा कर सकती हैं, उन सभी के बारे में हम बता रहे हैं। तो आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, लगातार आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। बाकी जो भी किसान भाई जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, कमेंट करके बस बताएं कि हम यहाँ से देख रहे हैं और आपके धान में कौन कौन सी परेशानियाँ आ रही हैं या आपका धान किस तरह से चल रहा है, ये भी बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।